You must be wondering that why am I wearing a sports bra during a mid of the day? I don't know why. Just because ये sports bra इतनी comfortable है and I wanted to show you कि मैंने कितने सारे comfortable active wear, बहुत सारा सामान मंगाया active wear का. So my name is Kirti Agarwal and I post videos on fashion, beauty and lifestyle twice a week. So stay updated for that. और updated रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए आपको पता चल जाएगा. And today's video, as you know from the title, it's an active wear haul because last time जब मैंने लॉन्ड्री हॉल अपलोड किया था a lot of you requested me for my active wear haul कि मैं कौन से ब्रांड से पहनती हूँ या फिर कैसा मेरा एक्टिव वेयर होता है. So usually I'm a sports bra and a tights sort of a person, but I know not all of you are comfortable with sports bra. तो बहुत सारी टी-शर्ट्स भी है. So without further ado, लेट्स गेट स्टार्टेड. क्या मेरा कोई भी हॉल बिना किसी लेवेंडर कलर के कंप्लीट हो सकता है? मुझे लगता है अब मेरे हॉल्स कभी भी लेवेंडर के बिना कंप्लीट नहीं हो सकते. सो दिस इज द सैंडो काइंड ऑफ थिंग जो मैंने क्लोविया से मंगाया. सो क्लोविया वॉज एन ऐप. जब मैं एक्टिव वेयर के बारे में देख रही थी ना, सो आई थॉट कि मैं कुछ नए ब्रांड्स ट्राई करती हूँ. जो मैं पुराने ब्रांड्स ट्राई करती थी उनके टाइट्स या फिर जो भी चीजें होती हैं वो इतनी महंगी होती थी कि एक टाइट्स लेके मुझे लगता था लाइक आई एम डन, अब मुझे सेकंड नहीं चाहिए. बट व्हेन आई ट्राइड दिस ब्रांड ना, मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो एक्टिव वेयर इज लाइक वेरी बेसिक प्राइजेस. मतलब इस टी शर्ट का प्राइस है 405 रुपीज. तो 405 रुपीज के अंदर आई एम गेटिंग सच अ गुड सैंडो टू कवर द स्पोर्ट्स ब्रा. लाइक इफ यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद स्पोर्ट्स ब्रा देन आप ऐसा कुछ कवरऑल पहन सकते हैं. इट विल लुक वेरी वेरी गुड. इसका जो बैक है इट्स काइंड ऑफ अ रेसर बैक थिंग. तो लाइक जब हम वर्कआउट कर रहे हैं ना तो ऐसी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है टू कवर अप एज आई सेड. और लेवेंडर है, इट्स वेरी प्रिटी. साइड टाइट्स वगैरह के साथ बहुत आसानी से चला जाता है. एंड इफ यू आर लाइक वेरी कॉन्शियस अबाउट योर टमी शोइंग एंड ऑल, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहती है. और 407 रुपए के अंदर आई थिंक इट्स द बेस्ट डील विच कैन गेट एनीवेयर. आर एन स्पोर्ट्स ब्रा द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन आर एक्टिव वेयर? मुझे तो लगता है येस, बिकॉज जितने भी ब्रांड्स की मैं स्पोर्ट्स ब्रा देखती हूँ वो इतनी ज्यादा महंगी होती है कि इट्स ऑलवेज आउट ऑफ माई बजट एंड आई एंड अप यूजिंग माई नॉर्मल ब्रा. पर वेन एवर यू आर वर्किंग आउट ना, ऑलवेज गो फॉर अ स्पोर्ट्स ब्रा फॉर दैट मैक्सिमम कवरेज. और अगर मैं इसकी बात करूं, जस्ट लुक एट द कवरेज. इसके अंदर ये वाला पार्ट तो है ही, साथ में इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद ओनली दिस थिंग ना, तो देयर इज दिस स्ट्रैप ऑल्सो. तो दिस स्पोर्ट्स ब्रा इज लाइक द मोस्ट कंफर्टेबल स्पोर्ट्स ब्रा जो मैंने आज तक ओन करी है. एंड इट इज जस्ट फॉर 530 रुपीज. लाइक बहुत सारे ब्रांड्स के स्पोर्ट्स ब्रा एज आई सेड हमेशा 2000 या 1000 प्लस तो होती ही होती है. एंड स्पेशली दिस काइंड ऑफ अ स्पोर्ट्स ब्रा जिनका कवरेज इतना अच्छा है. लाइक इफ आई शो यू द बैक पार्ट ना, तो इसमें छोटा सा यहाँ पे कटआउट डिटेलिंग भी है. एज यू कैन सी इट लुक्स वेरी वेरी क्यूट एंड सेक्सी एट द सेम टाइम. पीछे से ऊपर तक पूरा कवर्ड है. इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल. आई एम इन द साइज स्मॉल फॉर दिस एंड व्हेन आई वेयर इट ना, मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने सिर्फ स्पोर्ट्स ब्रा पहनी है. आई गेट द कवरेज ऑफ अ टॉप और मुझे इतना कॉन्फिडेंट फील होता है ना इसको पहन के, बिकॉज लाइक आई डू हैव दिस आर्मपिट काइंड ऑफ अ फैट बहुत सारा. तो मुझे ओनली प्लेन स्पोर्ट्स ब्रा में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है. सो इफ यू आर ऑल्सो लाइक मी ना, देन ये वाली जो स्पोर्ट्स ब्रा है ना 2 स्टेप्स वाली, दिस विल वर्क वंडर्स फॉर यू. लेट्स टॉक अबाउट टाइट्स टुडे बिकॉज आई नो टाइट्स तो हम सबको चाहिए ही चाहिए. चाहे हम हमारी नॉर्मल टी शर्ट पहन के भी एक बार जिम चले जाएंगे ना तो चलेगा, पर अगर हमारे पास टाइट्स नहीं होगी तो हमारा जिमिंग गेम तो बहुत मुश्किल हो जाने वाला है फॉर श्योर. एंड मेरे पास हमेशा से ना ब्लैक टाइट्स मैं पहना करती थी, बट दिस टाइम ना क्लोविया पे मैंने इतने सारे कलरफुल टाइट्स देखे कि मेरा मन ही नहीं करा कि मैं ब्लैक या फिर बेसिक कलर्स में जाऊं. एंड आई वेंट ओवरबोर्ड और मैंने मस्टर्ड कलर ऑर्डर करा है इन टाइट्स. एंड दिस मस्टर्ड डजंट लुक लाइक दैट पोकी एंड इनटू द आई वाला मस्टर्ड, नॉट एट ऑल. दिस मस्टर्ड इज वेरी वेरी सूदिंग टू द आईज. लेंथ एंड ऑल इज अमेजिंग. और इसमें यहाँ पे ना मैश वाला डिटेलिंग है जिसमें मतलब व्हेन आई पुट माई हैंड ना तो इट विल लाइक थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है. सी लुक एट दिस. तो थोड़ा सा मैश वाली डिटेलिंग है यहाँ पे, इससे थोड़ा सा और ज्यादा क्यूट और सेक्सी लगता है. एंड इसका जो फिट है ना इट्स सो अमेजिंग. आई एम इन द साइज मीडियम आई थिंक. Yes, I'm in the size medium for this and medium fits me very very well because मेरा जो lower body part है वो comparatively it's like a little broad than my upper body part. इसलिए मैं हमेशा medium में जाने की कोशिश करती हूँ and this fits me so well. And one more thing, पता है जितनी भी tights होती है ना वो सारी अगर पीछे से plain होती है ना तो उसका जो बट पे जो fit होता है ना वो इतना अच्छा नहीं होता है. But just because इसके अंदर यहाँ पे एक extra lining दे रखी है ना, so your butt will get extra support. और मुझे बहुत अच्छी चीज लगी वो. And the waist is very very high. Like I hate low waist और मिड वेस्ट टाइट्स. लाइक हु वांट लो वेस्ट और मिड वेस्ट टाइट? मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद है. एंड दिस वेस्ट इज सो हाई वेस्ट टू मी. लाइक आई एम सो हैप्पी विद दिस परचेज. द कलर इज सो प्रिटी. लाइक हमेशा हम लोग क्यों ब्लैक ही जाए? लाइक वी शुड ट्राई डिफरेंट कलर्स इन एक्टिव वेयर ऑल्सो ना. हम हमारे कपड़ों में तो बहुत सारे कलर्स ट्राई करते हैं बट वाई नॉट एक्टिव वेयर? तो इसलिए मैंने ये वाला टाइट्स लिया. एंड यू वोंट बिलीव द प्राइस ऑफ दिस टाइट्स. लाइक टी शर्ट और स्पोर्ट्स ब्रा का एक बार समझ भी आता है. टाइट्स कहीं भी किसी भी बेसिक ब्रांड पे भी आपने 1500 रुपए से नीचे देखे हैं. लाइक इफ आई टॉक अबाउट मी ना, तो मैंने आज तक 1500 से कम के टाइट्स नहीं ऑर्डर करे थे.
but I got this tights for 594 rupees and when I see the quality it's such a good quality. It's the perfect tights वाली quality. मुझे इसकी quality में कुछ भी कमी नहीं लगी. Moving on to another tights. इसका ना मैंने पूरा सेट मंगाया है बिकॉज मुझे कभी कभी सेट्स भी बहुत क्यूट लगते हैं, तो मैंने इसके साथ में ना स्पोर्ट्स ब्रा भी मंगाई है इसके मैचिंग की ही, बिकॉज कभी कभी मन करता है ना कि हम पूरा मैचिंग का सेट पहन के जाए. इट लुक्स क्यूट एंड सेक्सी एट द सेम टाइम. और क्यों एक्टिव वेयर को हम क्यों इतना ज्यादा कम कंसिडर करते हैं कि वहां पे भी हमको मैचिंग करनी चाहिए. आई रियली लव माई एक्टिव वेयर और मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मेरा एक्टिव वेयर भी बहुत अच्छा लगे. सो दिस इज द टाइट्स विच आई गॉट एंड इट इज लाइक कैमोफ्लेज प्रिंट इफ यू कैन सी प्रॉपर्ली. बहुत ही सुंदर लगता है. आई नो अ लॉट ऑफ यू विल से कि हाँ बेसिक ब्लैक टाइट्स ही अच्छी होती है, बट ट्रस्ट मी एक बार ट्राई करोगे ना आपका मन ही नहीं करेगा फिर से बेसिक ब्लैक टाइट्स जाने पे. एंड इफ आई टॉक अबाउट द वेस्ट बैंड ना, तो इसका वेस्ट बैंड बहुत अच्छा खासा ब्रॉड है एज यू कैन सी. तो पूरा प्रॉपर सपोर्ट मिलता है ऑन योर लोअर बेली फैट, और अगर साइड फैट है तो भी प्रॉपर आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा जस्ट बिकॉज इसका वेस्ट बैंड थोड़ा ब्रॉड है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल टाइट्स. एंड दिस इज सच गुड फिट. लाइक आप ट्राई ऑन के अंदर देखना कि कितना अच्छा फिट है. लाइक आई एम सो हैप्पी विथ दिस. और इसमें जो साइड पैनल्स है ना ये इसको और ज्यादा कंफर्टेबल बना देते हैं. इफ यू आर लाइक अ लिटिल ब्रॉडर शेप ना, जैसे फेमिनिन बॉडी जो होती है वो कंपेरेटिवली ब्रॉडर होती है जस्ट बिलो द वेस्ट, तो उसके लिए ये जो साइड पैनल्स होते हैं ना दीज आर दी मोस्ट कंफर्टेबल थिंग, क्योंकि ये उसको बहुत अच्छे से कवर अप करती है, बहुत अच्छे से फिट रहती है उसके ऊपर. सो आई रियली लव दिस पार्ट अबाउट दिस एंड आई रियली लव दीज टाइट्स. मतलब बहुत क्यूट है एंड बहुत कंफर्टेबल है. और जब मैं इसका सेट पहनूंगी पूरा का पूरा तो आई जस्ट फील माई सेल्फ. एंड व्हेन आई फील माई सेल्फ ना मेरा वर्कआउट करने का थोड़ा सा और ज्यादा मन करता है. एंड आई एम श्योर अगर आपको भी ऐसा लगेगा ना तो आपको भी वर्कआउट करने का और ज्यादा मन करेगा. मूविंग ऑन टू अ प्रॉपर टी शर्ट, क्योंकि आई नो अ लॉट ऑफ यू विल से कि हम स्पोर्ट्स ब्रा नहीं पहनते हैं जिम के अंदर. आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिर्फ आपकी मर्जी है कि आपको क्या पहनना है, बट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल पर्सनली ना देन टी शर्ट्स स्पोर्ट्स ब्रा के ऊपर लेयर करना इज द मोस्ट कंफर्टेबल थिंग. लगता ही नहीं है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो मटीरियल होता है ना वो सारा स्वेट एब्जॉर्बेंट मटीरियल होता है. लाइक आपके स्वेट को बहुत ईजिली एब्जॉर्ब कर देता है. एंड ओवर एंड अबव दैट ये इतना लूज फिट मंगाई. मैंने चला के मैंने इसमें मीडियम मंगाया ताकि मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल ज्यादा रह सकूं बहुत आसानी से. एंड ये मैंने वो जो येलो वाली टाइट्स थी ना मेरी, मैंने सोचा कि क्यों ना मैचिंग बिकॉज आई लव टू मैच, इसलिए मैंने येलो वाली टाइट के साथ मैचिंग करने के लिए मंगा लिया. एंड इसके अंदर पीछे ना यहाँ पे एक बहुत क्यूट ब्लैक कलर का पैटर्न है एंड इसने नीचे यहाँ पे ऐसा कट आउट है, तो आपके बैक पे जब बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी ना तो ये थोड़ा सा एरी बनाएगा और थोड़ा सा और ज्यादा कंफर्टेबल बना देगा आपको और पसीने कम आएंगे. आई थिंक यही रीजन है इसमें बैक के कट आउट देने का. एंड इट्स सो गुड. मतलब इसको पहनने के बाद आई कैन फील माई सेल्फ वर्किंग आउट ऑल डे. मतलब जैसे ये कपड़े मैंने मंगवाया और जब ये मेरे पास आए ना मैं सच में इनको पहन के डांस करने लग गई थी. स्वेयर ऑन गॉड मैं पहन के इनको डांस करने लग गई थी. आई वॉज दैट हैप्पी विद द क्वालिटी एंड द फिट एंड एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग. एंड येस दिस टी शर्ट वॉज जस्ट फॉर 430 रुपीज. और 430 के अंदर तो हमें बेसिक कॉटन प्लेन टी शर्ट भी नहीं मिलती, और अगर मुझे जिम वाली टी शर्ट मिल रही है तो वाई नॉट. सिर्फ टाइट्स ही क्यों, आई थिंक शॉर्ट्स भी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं व्हेन वी आर वर्किंग आउट, बिकॉज शॉर्ट्स के अंदर ऐसा होता है कि हमारे पूरे पैरों पे हवा लग रही होती है, और मुझे जब हवा लग रही होती है ना तो मैं हमेशा अपने आप ही खुश हो जाती हूँ. आई एम दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन. सो दीज आर द शॉर्ट्स विच आई गॉट. और ये बहुत सस्ते थे. पता है मैंने सेम शॉर्ट्स, यू वोंट बिलीव, सेम शॉर्ट्स किसी और ब्रांड के देखे थे फॉर 1900 समथिंग, एंड दीज आर जस्ट फॉर ₹448, नॉट इवन 450, फॉर 448 रुपीज के हैं ये. एंड नॉट इवन दिस, मतलब ये शॉर्ट्स तो है यहाँ पे पूरा, लेकिन इसके अंदर ना एक प्रॉपर पूरा साइकिलिंग शॉर्ट्स वाला लाइनिंग है, ताकि अगर आपके जो शॉर्ट्स होते हैं ना बहुत ढीले होते हैं तो व्हेन यू विल वर्क आउट ना तो ये पूरा ऊपर चढ़ जाएंगे व्हेन यू विल जंप और समथिंग लाइक दैट. तो उसको मोर कंफर्टेबल बनाने के लिए इसके अंदर प्रॉपर एक लाइनिंग दे रखी है यहाँ पे एज यू कैन सी पूरा साइकिलिंग शॉर्ट्स की. तो ये जो अंदर वाले साइकिलिंग शॉर्ट्स है ना ये पूरे फिटेड होंगे आपके लेग के ऊपर, और ये जो ऊपर वाला लेयर है ना ये उस लेयर के ऊपर रहेगा. तो कितना अच्छे से इसको डिजाइन करा गया है, कितना अच्छे से इसको बनाया गया है. और ये वाला शॉर्ट्स मैंने 3 या 4 बार पहन लिया है तो इसमें टैग भी नहीं है, बट आई रिमेंबर द प्राइस क्योंकि मैंने इतना सस्ता लिया था किसी भी ब्रांड से कंपेयर करते हुए. सो आई ऑलवेज रिमेंबर द प्राइस अगर मैं उसको अफोर्डेबल लेती हूँ. और मेरा हमेशा यही मोटिव रहता है कि चाहे कुछ भी हो, वेदर इट्स एक्टिव वेयर, वेदर इट्स प्लेन लॉन्ड्री, वेदर इट्स नॉर्मल डे टू डे कैजुअल वेयर, मैं हमेशा कुछ ना कुछ अफोर्डेबल दिखाऊं आपको ताकि आप लोगों को भी बहुत आसानी से यूज में आ सके सबको. आई टोल्ड यू ना मैंने एक प्रॉपर सेट लिया था कैमोफ्लेज वाला, तो वो उसके मैचिंग का नहीं, वो इसके मैचिंग का था. तो मैंने कैमोफ्लेज में ना ग्रीन जो आर्मी वाला कलर होता है ना मैंने वो लिया. एंड दिस ग्रीन कलर लुक्स वेरी गुड अगर मैं इसको इसके साथ पेयर करती हूँ. तो ये वाला ब्रा मैंने अभी तक पहना नहीं बिकॉज ये थोड़ा सा मेरे लिए अनकंफर्टेबल है. इफ यू आर ओके विद इट यू कैन डेफिनेटली वेयर इट. इसमें रेसर बैक वाला पैटर्न है एंड आई बिलीव की जो स्पोर्ट्स ब्रा होती है वो रेसर बैक वाली ही सबसे अच्छी रहती है अगर देखा जाए तो. बट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद
रेसर बैक ना, तो एज आई साइड इसके ऊपर ना आप टी शर्ट लाइन कर सकते हो। लाइक आई डू हैव अ ग्रीन टी शर्ट विद दिस, तो मैंने सोचा था कि मैं ग्रीन अंदर पहन रही हूँ तो बाहर भी ग्रीन पहन लूंगी, तो इसलिए मैंने ग्रीन कलर की टी शर्ट भी मंगाई। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी प्रिटी, मतलब इसमें कलरफुल है। और हमेशा ब्लैक क्यों पहनना है, एज आई एम सेइंग, मैं 4 बार बोल चुकी हूँ शायद ये बात, पर क्यों पहनना हमेशा ब्लैक, गो ओवरबोर्ड विद कलर्स, जस्ट एंजॉय योर सेल्फ व्हेन यू आर वर्किंग आउट। तो इसलिए मैंने ये मंगवाया था एंड आई वाज सो इन लव विद दिस कि मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि मैं इसके ऊपर टी शर्ट पहनूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको सिर्फ ये पहन के वर्कआउट करूं। इट्स दैट गुड, इट्स दैट क्यूट एंड सेक्सी एट द सेम टाइम। किसको नहीं पसंद कि हमारे एक्टिव वेयर के अंदर पॉकेट्स हो, और अगर इतने प्यारे ब्राइट कलर के एक्टिव वेयर के अंदर मुझे पॉकेट्स मिल रहे हैं तो व्हाई विल आई नॉट गो फॉर दिस। इसमें पता है बहुत सारे कलर्स भी थे, पर मैंने चूज करा कि मैं रेड लूंगी बिकॉज एज अ सेड मैं इस बार बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड जा चुकी हूँ कलर्स के लिए, और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था पता है ये रेड कलर। इसके अंदर पॉकेट्स हैं, वो भी अच्छी खासी लेंथ के कि मैं मेरा फोन भी रख सकती हूँ, आई कैन कीप माई कीज एज वेल, इतने अच्छे खासे पॉकेट्स हैं। और ये मैंने वर्कआउट के लिए नहीं, मैंने स्पेशली इसको मेरे एरोबिक्स के लिए लिया है, बिकॉज मैं एरोबिक्स और वर्कआउट दोनों कर लेती हूँ, जब मेरा जो मन आता है ना मैं वो कर लेती हूँ। तो मैंने इसको एरोबिक्स के लिया है स्पेशली बिकॉज एरोबिक्स के अंदर आई फील कि मुझे इतने ज्यादा टाइट वाले टाइट्स नहीं चाहिए, तो मुझे थोड़े से कुछ कॉटनी चाहिए थे। दीज आर नॉट द एग्जैक्ट टाइट्स वाला कपड़ा, दीज आर लिटिल कॉटनी, मोर ऑन द कॉटन साइड, मोर ऑन द लेगिंग्स साइड इंस्टेड ऑफ टाइट्स वाला थिंग। तो ये मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है व्हेन आई एम डूइंग एरोबिक्स या फिर डांस। तो अगर आपको डांस पर्पज के लिए चाहिए ना, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। मतलब अगर आपको टाइट्स में बहुत गर्मी लगती है एंड यू फील कि उनका कपड़ा बहुत मोटा होता है, जो वर्कआउट के लिए ऑफकोर्स जरूरी होता है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस अगर आप डांस वगैरह करते हो, एरोबिक्स वगैरह करते हो। तो दिस टी शर्ट इज सो क्यूट। इसको पता है मैंने वर्कआउट के लिए लिया ही नहीं है, बीइंग ऑनेस्ट मैंने इसको नॉर्मली ऐसे ही पहनने के लिए लिया है, बिकॉज गर्मियों के अंदर घर के अंदर ना कुछ ऐसा चाहिए होता है कि हम आराम से पहन के वी कैन जस्ट लाउंज वेयर सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो मैंने ये उसके लिए लिया है एंड आई एम सो हैप्पी विद दिस टी शर्ट, सो हैप्पी। इसका मटेरियल इतना कॉटनी है, ट्रस्ट मी ऑन दिस व्हेन आई एम सेइंग कि इतना ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल, आई कैन टोटली फील माई सेल्फ वेयरिंग दिस समर्स। इस समर्स के अंदर मैं इसको रोज पहन सकती हूँ, रोज। इसके अंदर ना यहाँ पे नॉट वाला डिटेलिंग भी छोटू साइज यू कैन सी यहाँ पे, सो यू कैन टाई द नॉट अप। फिर इसके नीचे यू कैन वेयर अ लेगिंग्स और अ शॉर्ट्स और व्हाट एवर यू वांट। मैं इसके साथ ना ये पहन के भी बैठ सकती हूँ घर में, ये दोनों इतने ज्यादा कंफर्टेबल लगते हैं कि आई कैन वेयर दिस शॉर्ट्स एंड दिस टी शर्ट और मे बी दिस शॉर्ट्स एंड दिस ब्रालेट। एंड अगर मैं इस ब्रालेट की इतनी तारीफ कर ही चुकी हूँ तो लेट मी टेल यू, दिस ब्रालेट इज द मोस्ट फेवरेट ब्रालेट। मतलब मुझे ब्रालेट्स के अंदर सबसे ज्यादा एक तो ये पसंद आई और एक ये वाली पसंद आई, लेकिन इन दोनों का ना मुझे पैटर्न इतना अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी पहले स्पोर्ट्स ब्रा नहीं पहनती थी, आई वॉज अ टी शर्ट पर्सन, पर इन दोनों स्पोर्ट्स ब्रा ने ना मुझे स्पोर्ट्स ब्रा वाला पर्सन बना दिया, बिकॉज इनका फिट इतना अच्छा है। लाइक इफ यू आर वेयरिंग दिस स्पोर्ट्स ब्रा ना, मुझे नहीं लगता जिम के अंदर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा आपको। लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर कि आपको ऐसा लगता है जिम के अंदर बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा ऐसे वैसे, बट दीज स्पोर्ट्स ब्रा आर सो मच कवर्ड एंड सो मच कंफर्टेबल एंड गिव्स यू लॉट ऑफ सपोर्ट एट द सेम टाइम। तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहने वाले और आप आराम से इसके अंदर अपना वर्कआउट कर सकते हो। और इसके अंदर यहाँ पे एक छोटा सा क्यूट सा कटआउट वाला डिटेलिंग है एज यू कैन सी इन दिस, तो विच मेक्स इट लुक लाइक सो मोर सेक्सी, सो मोर क्यूट एट द सेम टाइम एंड सो मोर कंफर्टेबल एट द सेम टाइम। तो ये वाली स्पोर्ट्स ब्रा के लिए तो आई कैन लिटरली डाई फॉर। और मैंने सोचा कि आज क्यों मैं टॉप पहन के बैठी हूँ जब मैं स्पोर्ट्स ब्रा पहन के बैठ सकती हूँ, विच इज सो मच कवर्ड एंड सो मच कंफर्टेबल एट द सेम टाइम। कुछ लोगों को आई नो फुल स्लीव्स वाले टी शर्ट्स पहनना बहुत ज्यादा पसंद होगा जिम के अंदर। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जिनको फुल स्लीव्स वाले टी शर्ट्स के अंदर बहुत कंफर्टेबल लगता है, तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करती हूँ, मैं भी फुल स्लीव्स वाली टी शर्ट मंगा लेती हूँ। और इसके अंदर मैंने ग्रीन कलर मंगाया ताकि मेरे ये वाला जो ग्रीन वाला टाइट्स था ना उसके साथ आसानी से मैच हो जाए, थोड़ा अच्छा लगे। इस बार मैंने सारे कलर्स ना बहुत ब्राइट मंगाए हैं, पर साथ के साथ मैंने उनके कुछ ना कुछ मैचिंग सामान भी मंगाया ताकि मैं एकदम जोकर ना लगूं, इसलिए मैंने कुछ ना कुछ मैचिंग भी मंगाया है सबके साथ में। सो दिस टी शर्ट इज सो गुड। मतलब इसका जो कपड़ा है ना वो प्रॉपर जो वर्कआउट टी शर्ट्स होती है, वर्कआउट टॉप्स होते हैं, बिल्कुल सेम कपड़ा है। तो ये कपड़ा बहुत अच्छा रहता है व्हाइल वर्किंग आउट। सो दिस इज द बेस्ट थिंग आई कैन, मतलब इस हॉल में मुझे सब कुछ अच्छा लगा, बट मैंने बेस्ट रखा है लास्ट के लिए, बिकॉज मैं क्या करूँ, मेरे को बेस्ट फॉर द लास्ट वाला सिस्टम बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। सो दीज आर द टाइट्स विच आई एम वेयरिंग टुडे एंड आई नो यू कैन नॉट सी दिस बिकॉज मैंने इनको पहन रखा है, तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। मेरे को इतना अच्छा लग रहा था ये टाइट्स और इस टी शर्ट का कॉम्बो कि मैं ये टाइट्स पहन के ही बैठ गई, मैं आपको दिखा भी नहीं पाई। तो इस आपको दिख जाएगा यहाँ पे ट्राई ऑन के अंदर कि कितना सुंदर टाइट्स है ये। दीज आर द टाइट्स जो कि मैं सच में रोज पहनने वाली हूँ। लाइक बाकी सारी टाइट्स में वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक पहनूंगी, तो बचे हुए सारे दिन ना मैं ये वाला टाइट्स पहनूंगी। इसको तो मैं रगड़ देने वाली हूँ। मुझे इतना ज्यादा पसंद आया ये वाला टाइट्स बिकॉज दिस इज द मोस्ट 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 कंफर्टेबल टाइट्स, बिकॉज इसका वेस्ट बैंड इतना ब्रॉड है, लेजिट इतना ब्रॉड है, एंड जितना ब्रॉड वेस्ट बैंड होगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। आई थिंक दैट बिकॉज वो बहुत अच्छे से कवर कर लेगा मेरे एब्स तो है ही नहीं, मेरे बेली फैट को
सो दीज आर द टाइट्स विच आई लव द मोस्ट। और इसके अंदर छोटा सा फ्लोरेसेंट वाला डिटेलिंग है जो कि बहुत ट्रेंड के अंदर भी है अभी, स्पोर्ट्स वेयर के अंदर और एक्टिव वेयर के अंदर। सो आई हैड टू ऑर्डर दिस और मैं नहीं रुक पा रही थी। और ये सिर्फ और सिर्फ 536 रुपीज का है, लाइक अ गुड टाइट्स जस्ट फॉर 536 रुपीज। और इन सबके जो लिंक्स है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर फॉर श्योर मेंशन मिल जाएंगे विद ऑल द प्राइजेस एंड एवरीथिंग। और ये सारे के सारे में से आपको जो भी पसंद है ना, जस्ट ऑर्डर दिस विदाउट इवन थिंकिंग क्वालिटी कैसी आएगी, बिकॉज आई एम टेलिंग यू द क्वालिटी इज वेरी वेरी गुड। सो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। इफ यू आर वर्किंग आउट ना तो बहुत ही अच्छी बात है, इफ यू आर नॉट वर्किंग आउट तो ये सारे के सारे कपड़े आप घर में पहन के डांस करने के लिए भी ले सकते हो, बिकॉज आई रियली फील दैट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई एक्टिव वेयर haul and you guys told me a lot to make this. So here is the video and I hope you liked the video and enjoyed watching it, and thank you so much for watching this video. But before that, do subscribe to my channel and give this video a big thumbs up if you like it, and thank you so much for watching this video. Till then, bye bye.